नमस्कार। हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया है वो काफ़ी अप्रत्याशित है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी चौंका दिया ये रिजल्ट। 49 सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी सिंपल मेजॉरिटी के साथ हरियाणा में अपनी सरकार तीसरी बार बनाने जा रही है। ये एक अभूतपूर्व विजय है भारतीय जनता पार्टी के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के मुख्यालय में अपने भाषण में कहा कि जब से हरियाणा का विधानसभा बना है तब से किसी भी पार्टी को इस तरह का जनादेश आज तक नहीं मिला और इस मामले में हरियाणा का जो रिजल्ट है वो बहुत ही अभूतपूर्व है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में हरियाणा की जनता ने कमान एक बार फिर से उनको शासन चलाने के लिए दिया है। अगर 2019 के विधानसभा की चुनाव की बात करें, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला था और जननायक जनता पार्टी के समर्थन के बाद मनोहर लाल खट्टर जो है अपनी दूसरी पारी में सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 10 लोकसभा सीट में से 5 में ही विजय प्राप्त करा था और उसके बाद ये लगने लगा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा के शासन से विदाई अब तय है और इसी वजह से कांग्रेस को भी अपनी हार पर विश्वास नहीं हो रहा है। कांग्रेस ने हरियाणा में हुए अपनी हार को रिजेक्ट किया है, ईवीएम के ऊपर सवाल उठाया है कि कई सारे जहां पर काउंटिंग सेंटर थे वहां पर मत गणना का कार्यक्रम खत्म हो जाने के बाद भी ईवीएम मशीन 99% उनके बैटरी का स्ट्रेंथ बचा हुआ था और इनमें से कई जगहों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की हार हुई है। तो इस तरह से कांग्रेस ने ईवीएम पर निशाना साधा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये हर्ष का एक दिन है क्योंकि उनको भी ऐसी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं थी। क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार हरियाणा में जीत सुनिश्चित किया? इसके मायने को हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि 1 साल से अधिक समय से हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे जो शंभू बॉर्डर है वहाँ पर जो किसान प्रदर्शनकारी हैं वो बैठे हुए हैं और ऐसा कहा जा रहा था कि किसानों का जो मुद्दा है वो हरियाणा के विधानसभा के चुनाव पर अपनी छाप छोड़ेगा और कांग्रेस वायदा कर रही थी हरियाणा के विधानसभा चुनाव के कैंपेन के दौरान की मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी का एक कानूनी आधार कांग्रेस दिलवाएगी किसानों को। और इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में 49 सीट 90 सीटों का विधानसभा है हरियाणा में, वहां पर 49 सीटों पर जीत दर्ज करी और 37 सीट पर महज कांग्रेस सिमट गई। सबसे बड़ा अगर एक कारण देखेंगे तो जो छोटी पार्टियां हैं उनकी पहचान जिस तरह से खत्म हुई है इस चुनाव में, वो भी एक बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी की जीत का। अगर हम उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 36% के आसपास वोट शेयर मिला था हरियाणा में और इस बार 39.89% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जबकि 39.0809% जो है कांग्रेस को वोट परसेंटेज मिला है। महज 0.80 के वोट शेयर कम मिलने की वजह से कांग्रेस को बीजेपी के वनिस्पत 11 सीटें कम मिली हैं। 1% से भी कम सीटों परसेंटेज ऑफ वोट का डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच, लेकिन वो जो सीटों में जो तब्दील होता है वो भारतीय जनता पार्टी को 11 अलग एक्स्ट्रा सीट देता है कांग्रेस के मुकाबले में। तो एक तरह से हम देखें वोट परसेंटेज के अगर तराजू पर तौलें तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच काफी कांटे की टक्कर हरियाणा के विधानसभा चुनाव में रही और कांग्रेस को ऐसा लगेगा कि मुंह में आता हुआ नवेला उनसे छिन गया। सरकार उनकी बनती हुई दिख रही थी लेकिन वो छिन गई। लेकिन
कारण और भी हो सकते हैं। पहला हमने ये बताया कि जो छोटी पार्टियां हैं उनका दमखम इस चुनाव में नहीं दिखा। जननायक जनता पार्टी जो दुष्यंत चौटाला जो पूर्व के उप मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं, उनके पार्टी का सफाया हो गया। और उनके पार्टी का सफाया क्यों हुआ उस कारण को भी हमें समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जब मनोहर लाल खट्टर को लोकसभा चुनाव से कुछ ही दिन पहले जब हटाया गया मुख्यमंत्री के पद से और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, तब भारतीय जनता पार्टी ने अकेले अपनी सरकार हरियाणा में बनाई और जननायक जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया। और उसके बाद कई सारे एमएलए जो जेजेपी के थे वो बीजेपी के साथ आए और उनमें से कई लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी दिया। तो इस तरह से देखें तो जननायक जनता पार्टी का जो साख खत्म हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो उनका बेस था वो बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हुआ। पहली बात ये। दूसरी बात हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम अपने 16 विधायकों का टिकट काटा और 16 विधायकों का टिकट काट करके जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था 10 साल का, विधायकों की टिकट काट करके खट्टर को मुख्यमंत्री के पद से हटा कर करके जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था उसको भी कम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर की। तीसरा एक बड़ा जो दाव हम कहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करता है और वो मध्य प्रदेश में भी काम किया था, जहां की लाडली बहना योजना के बदौलत शिवराज सिंह चौहान के कैंपेन से एक हारा हुआ राज्य था, जहां की भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व विजय प्राप्त करी थी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। और उसी तर्ज पर भाजपा ने हरियाणा में भी वायदा करा कि पार्टी अगर सरकार बनाती है तो हर महिला को जो 19 साल से 59 साल के आयु वर्ग में है उनको 2100 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। 2100 रुपये, जबकि मध्य प्रदेश में वो सिर्फ 1250 रुपये देते हैं। तो ये जो 2100 रुपये देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने करी, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं न कहीं लोगों को ये लगता है कि ये पार्टी जो वेलफेयर स्कीम लेकर के आती है उसको इम्प्लीमेंट भी करती है, इसलिए लगता है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। ऐसे तो अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 1000 रुपये महीना महिलाओं को देने का वायदा करा था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। तो वायदा करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके तराजू पर भी जनता पार्टियों को तौलती है। और इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बाकी पार्टियों की तुलना में अच्छा करते हुए दिखाई पड़ती है जनता के चॉइसेस में। तो ये फैक्टर हमें ध्यान रखना होगा कि महिलाओं का वोट शायद बीजेपी को बढ़ चढ़ करके मिला। चौथा जो एक विषय है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वर्चस्व हरियाणा कांग्रेस पर आज से नहीं तकरीबन 30 साल से हम कहें तो निरंतर चला रहा है। उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनका काफी दबदबा है, राहुल गांधी के करीबी हैं। तो कहीं ना कहीं हरियाणा कांग्रेस जो है वो हुड्डा परिवार के आसपास ही सिमटा हुआ है। और इस तरह से जिस तरह शैलजा कुमारी का एक तरह से देखें तो उनका जो रिबेलियन था कांग्रेस के अंदर में शुरुआती दौर में, तो कहीं ना कहीं जो पार्टी का जो हाउस इन डिसऑर्डर था वो भी शायद एक फैक्टर कांग्रेस के खिलाफ गया होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जाट समुदाय का वोट बेस सबसे बड़ा वोट बेस है हरियाणा के अंदर में। 24 से 27% कहते हैं कि उनका वोट बेस है। 2010 के सेंसस के बाद कोई सेंसस नहीं हुआ है, तो जो आधिकारिक आंकड़ा है वो आज के तारीख में उपलब्ध नहीं है, अनुमान ही लगा सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो वोट बेस है वो जाट समुदाय का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जाट वर्सेस गैर जाट की राजनीति हरियाणा के अंदर में की है। और खट्टर को एक पंजाबी जिनको जाना जाता है उनको पहले मुख्यमंत्री बनाया, फिर नायब सिंह सैनी जो अति पिछड़ी जाति से आते हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो कहीं ना कहीं जो गैर जाट जो वोट बेस है उसको लामबंद करने में भारतीय जनता पार्टी सफल होते हुए हरियाणा के अंदर में दिखाई पड़ती है। ऐसा हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक्सपेरिमेंट है वो हरियाणा में ये कामयाब हुआ। एक पांचवा विषय वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बार ये भी हम जान लें कि हरियाणा भी एक हिंदुत्व का लेबोरेटरी उत्तर प्रदेश और गुजरात के
तर्ज पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से काऊ विजिलेंटेस, गायों की रक्षा करने वाले दलों का जो बोलबाला है हरियाणा के अंदर में, तो वो भी एक इशारा करता है कि हरियाणा भी एक हिंदुत्व का लैबोरेटरी पिछले 10 साल में बन चुका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वहाँ पर वो कर्मभूमि रहा है, काफ़ी समय से वो काम करते आ रहे हैं और इस बार रिपोर्ट निकल कर के आई कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में सामंजस्य ज़मीनी स्तर पर काफ़ी था, तो जो कड़वाहट लोकसभा चुनाव के अंदर थी, वो उसको भुला कर के और वस्तु स्थिति को स्वीकार करके और जो चैलेंजेस थे उसे भी स्वीकारा और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का एक साथ आना और वो भी ज़मीनी स्तर पर, वो भी भारतीय जनता पार्टी के हक में गया, उनके फ़ायदे में गया। तो हम देखते हैं कि कई सारे मुद्दे हैं। ऐसा माना जा रहा था कि अग्निवीर का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, बेरोज़गारी का मुद्दा, ये सारे मुद्दे जो हैं कांग्रेस को फ़ायदा करेगा, लेकिन ये सारे मुद्दे ऊपर के स्तर पर थे, बड़े-बड़े मुद्दे थे, लेकिन ज़मीन पर मुद्दों को कार्यान्वित करना और वोटों में तब्दील कराना, वो पार्टी के जो वर्कर जो ग्राउंड पर काम करते हैं, घरों-घरों में जाकर के लोगों को समझाते हैं, वो समझाने में कहीं न कहीं कांग्रेस विफल रही और कांग्रेस की जो कैंपेन थी शायद ऊपर-ऊपर रह गई और बीजेपी के कार्यकर्ता अपने वोटर्स को निकाल पाए, अपने वोट शेयर को बढ़ा पाए और लोगों को समझा पाए और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर में एक अप्रत्याशित विजय हासिल की है और हरियाणा का जो ये रिज़ल्ट है, ये भारतीय जनता पार्टी के मनोबल को काफ़ी ऊँचा बढ़ा सकता है क्योंकि लोकसभा के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो मनोबल था वो काफ़ी कम हो गया था। अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो वो भी एक डाउटफुल था और ऐसे में हरियाणा का जो रिज़ल्ट है वो एक टॉनिक बूस्टर के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लिए भी काम करेगा और एक बार फिर से कांग्रेस के कैंप में संदेह की स्थिति पैदा करती है कि कांग्रेस जीते हुए राज्य को भी जीत नहीं पाती और जहां माहौल अनुकूल होता है उन राज्यों में भी जीत हासिल नहीं कर पाती है और उत्तर भारत में क्या कांग्रेस मजबूत होगी या अपने आप को उभार सकती है उसके ऊपर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है जिसका जवाब कांग्रेस को आने वाले दिनों में देना पड़ेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें फीडबैक में आप ज़रूर बताएं और चैनल का लिंक अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।